हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 9th के इंग्लिश के 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। 3 अगस्त को जो वीकली टेस्ट होगा इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। टॉमी वर्कड अवे विद द डैश बुक बीनीथ हिज आर्म। ऑप्शन देखिए, टॉर्न, डस्टी, मैजिकल या बोथ ए एंड बी होगा। यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है कि टॉमी वर्कड अवे विद द डैश बुक, यानी कि टॉमी ने कौन सा किताब लेकर चला गया। बीनीथ हिज आर्म यानी कि अपने वहाँ के नीचे दबाकर। ठीक है, तो टॉर्न होगा, डस्टी होगा, मैजिकल होगा या बोथ ए एंड बी होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? डस्टी होगा। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू मार्गी इन एन ओल्डर टाइम स्कूल वेयर, यानी कि मार्गी के अनुसार पुराने समय में स्कूल कैसा होता था। अकॉर्डिंग टू मार्गी इन एन ओल्डर टाइम स्कूल्स वेयर। ऑप्शन देखिए, बिग, ब्राउन, फनी या स्टूपिड। तो मार्गी के अनुसार पुराने समय में जो स्कूल होता था वो फनी होता था। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, फनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3। हुज फादर न्यू एच मच एच अ टीचर। देखिए, न्यू लिखा गया है KNEW, मतलब किसके पिताजी सब कुछ जानते थे, जैसा कि एक टीचर को नॉलेज होता था। यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है कि हुज फादर न्यू एच मच एच ए टीचर, मतलब किसके पिता एक शिक्षक जितना ज्ञान रखते थे। ठीक है, टॉमी के, मार्गी के, ब्लेयर के या एविलिन के। तो राइट आंसर टॉमी के। टॉमी के जो पिताजी थे वो एक शिक्षक की तरह ज्ञान रखते थे। ठीक है, शिक्षक को जितना पता होता है उतना ही पता टॉमी के पिताजी को है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 को। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर मेंशन्ड इन दिस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर में कितने विषय को उल्लेख किया गया है। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर मेंशन्ड, कितने सब्जेक्ट्स को उल्लेख किया गया है इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में न 3 को। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। Why would anyone write about school, मतलब स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा। Why would anyone write about school? Who said this? किसने कहा, यानी कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, यह किसने कहा। टॉमी, मार्गी, मिसेस जोन्स या ब्लेयर। तो राइट आंसर क्या होगा? मार्गी होगा। मार्गी ने कहा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 को। मार्गी हैड टू राइट आउट हर होमवर्क, यानी कि मार्गी को अपना होमवर्क बनाना था। किस में बनाना था? इन रशियन में, इन पंचकोट में, इन इंग्लिश में या नॉन ऑफ द एबोव। तो राइट आंसर इन पंचकोट, यानी कि मार्गी को अपना जो होमवर्क था उसको बनाना था इन पंचकोट में। ठीक है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7 को। आफ्टर फिक्सिंग द मैकेनिकल टीचर द वीक स्किन डिस्प्लेड, यानी कि मैकेनिकल टीचर को फिक्स करने के बाद द वीक स्किन डिस्प्लेड, यानी कि जो बड़ी स्किन है वो प्रदर्शित हुई। यानी कि बड़ी स्किन में क्या दिखा? मार्गिस फेस दिखा या फिर ऑल द लेसन एंड क्वेश्चंस आस्क्ड, यानी कि जितने क्वेश्चन, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा गया था वो दिखा, या आर रियल बुक, यानी कि एक वास्तविक किताब दिखा, या नॉन ऑफ द एबोव, यानी कि जो ऊपर दिया गया इनमें से कोई नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, ऑल द लेसन्स एंड क्वेश्चंस आस्क्ड, मतलब सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सब डिस्प्ले में दिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द काउंटी इंस्पेक्टर हैड अ होल वर्क्स ऑफ, मतलब जो काउंटी इंस्पेक्टर था, यानी कि जो क्षेत्र का जो इंस्पेक्टर था उसके पास एक बॉक्स था। किस चीज़ का बॉक्स था?
टूल्स एंड चॉकलेट्स, टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, या पिंस, या बोथ ए एंड बी। तो जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसके पास ऑप्शन बी को देखिए राइट आंसर होगा, टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स का पूरी बक्सा था। यानी किसका, न टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स का पूरी बक्सा था किसके पास, न द काउंटी इंस्पेक्टर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल नाउ मोर देन एवर। यानी कि मार्गी पहले से ज़्यादा, पहले जितना नफरत करती थी स्कूल को उससे भी ज़्यादा नफरत करने लगी मार्गी। क्यों? यानी कि मार्गी को अब स्कूल से पहले से कहीं अधिक नफरत क्यों होने लगी? ऑप्शन देखो, बिकॉज ऑफ हर मदर, अपनी माँ के कारण, या ऑप्शन बी को देखिए, बिकॉज ऑफ हर स्कोर्स इन जियोग्राफी व्हिच गेट्स वर्स एंड वर्स। यानी कि जियोग्राफी में जो उसको मार्क मिला था, जो अंक मिला था, जो स्कोर था उसका, वो पहले से कहीं खराब होता गया, या फिर बिकॉज सी नेवर गेट्स ऑफ, या फिर ऑप्शन डी बिकॉज सी डिसलाइक सिटिंग नियर द मैकेनिकल टीचर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि बिकॉज ऑफ हर स्कोर्स इन जियोग्राफी व्हिच गेट्स वर्स एंड वर्स। यानी कि भूगोल में अंकों के कारण स्थिति और भी बदतर यानी कि खराब होती जा रही थी, जिसके कारण मार्गी स्कूल को और ज़्यादा नफरत करने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 को, मार्गी वॉज स्कर्नफुल अबाउट। यानी कि मार्गी निंदात्मक थी किसके बारे में, अबाउट हर जियोग्राफी स्कोर्स, यानी कि अपनी जो जियोग्राफी स्कोर है, भूगोल में जो अंक उसको मिला बहुत खराब मिला उसके कारण, या फिर नोइंग दैट मतलब जानते हुए कि द रियल बुक डिटेल अबाउट द स्कूल, या फिर अबाउट टॉमी स्कोर, या अबाउट फेस्टिवल। तो राइट आंसर क्या होगा, नोइंग दैट द रियल बुक डिटेल अबाउट द स्कूल। ठीक है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू टॉमी द रियल बुक वाज। यानी कि टॉमी के अनुसार जो वास्तविक किताब था वो कैसा था, बोरिंग था, वेस्ट था, रॉन्ग था, या फिक्शन था। तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, वेस्ट। यानी कि अकॉर्डिंग टू टॉमी द रियल बुक वाज वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 को, द किड्स इन द ओल्ड स्कूलिंग पैटर्न वेंट होम टुगेदर। यानी कि जो बच्चे होते थे, द किड्स इन द ओल्ड स्कूलिंग पैटर्न, यानी कि जो पुराने स्कूल का जो पैटर्न था उस टाइम पर बच्चे एक साथ जाते थे। किस टाइम पर एक साथ जाते थे, यानी कि होम टुगेदर मतलब घर एक साथ जाते थे किस टाइम पर, इन बिटवीन क्लासेस, क्लासेस के टाइम, ड्यूरिंग आफ्टरनून ब्रेक्स, या ड्यूरिंग फेस्टिवल यानी कि उत्सव के समय, या एट द एंड ऑफ द डे यानी कि दिन के समाप्त होने पर। तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, दिन के समाप्त होने पर जो पुराने स्कूल पैटर्न पर जो बच्चे होते थे वो एक साथ जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 को, वाइल इंसर्टिंग हर होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट। यानी कि मार्गी सोचता था जब अपना जो होमवर्क था वो उचित स्थान पर डालते समय या रखते समय, उस टाइम पर मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट, मार्गी किसके बारे में सोचता था, डिसर्ट्स या वेकेशन इन टर्की, ओल्ड स्कूल, या टॉमी। तो ओल्ड स्कूल के बारे में सोचता था यानी कि सोचती थी मार्गी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक डू। यानी कि रियल यानी कि वास्तविक पुस्तक में जो टीचर था वो क्या करने लगा, व्हाट डिड क्या किया, व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक डू, टीचर थ्रू कंप्यूटर, या मतलब टीच थ्रू कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर के द्वारा वो पढ़ाने लगा, या गिव्स लेसन ऑनलाइन, या टट एंड गेव क्वेश्चंस इन पर्सन यानी कि वह पढ़ाया और क्वेश्चन दिया, या मेल्ट देम द लेसन। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, यानी कि वह क्या किया, क्वेश्चन को दिया और पढ़ाया, टट एंड गेव क्वेश्चंस इन पर्सन। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए,
वाई डिड मार्गी फाइंड द ओल्ड स्कूल इंटरेस्टिंग, यानी कि मार्गी को जो पुराना स्कूल है इंटरेस्ट क्यों लगने लगा पुराना स्कूल को, मार्गी को। बिकॉज ऑफ द फन, ये भी सही है। बिकॉज ऑफ ह्यूमन टीचर, ये भी सही है। बिकॉज ऑफ मैनी फ्रेंड्स, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, ऑल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 16 को, व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी क्या है? हेवनली वर्ल्ड, इमेजिनरी वर्ल्ड या रियलिटी क्रिएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी ना रियलिटी क्रिएटेड बाय, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, रियलिटी क्रिएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 17, व्हाट इज डिबेट, यानी कि जो डिबेट जो झगड़ा होता है यानी कि तर्क वितर्क जो होता है वो क्या है? अ कंटेस्ट टू शो, यानी कि एक प्रतियोगिता दिखाने के लिए, एबिलिटी इन आर्गूमेंट बिटवीन टू पीपल, यानी कि दो पीपल के बीच में जो आर्गूमेंट तर्क वितर्क होता था उसको दिखाने के लिए एक प्रतियोगिता। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी होगा कंटेस्ट टू फ्लाइट, यानी कि उड़ने का प्रतियोगिता, या कंटेस्ट टू प्रूव बेटर, यानी कि अपने को बेहतर साबित करने का प्रतियोगिता, या नॉन। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा अ कंटेस्ट टू शो एबिलिटी इन आर्गूमेंट बिटवीन टू पीपल, यानी कि दो लोगों के बीच तर्क वितर्क की क्षमता दिखाने की जो प्रतियोगिता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ ओल्ड इज मार्गी, मार्गी कितने साल की थी? 10 ईयर्स ओल्ड, 11 ईयर्स ओल्ड, 12 ईयर्स ओल्ड या 13 ईयर्स ओल्ड। तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। मार्गी कितने साल की थी ना 11 ईयर्स ओल्ड, 11 साल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ हिच लेसन, यानी कि उसका जो पाठ था लेखक कौन था? हु इज द ऑथर ऑफ हिच लेसन, यानी कि उसके पाठ का लेखक कौन है? चार्ल्स डिकेंस, आइजैक असिमोव, मिल्टन या नॉन। तो राइट आंसर आइजैक असिमोव होगा। उसके पाठ का जो लेखक है, यानी कि ये जो चैप्टर है इस चैप्टर का जो लेखक है वो आइजैक असिमोव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ ओल्ड इज टॉमी, टॉमी कितने साल का है? ठीक है, तो राइट आंसर 10 ईयर्स ओल्ड, 13 ईयर्स ओल्ड, 15 ईयर्स ओल्ड या 12 ईयर्स ओल्ड। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 13 ईयर्स ओल्ड। हाउ ओल्ड इज टॉमी ना 13 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, यानी कि टॉमी को पुस्तक यानी किताब कहाँ मिला? वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक? इन अ पब्लिक लाइब्रेरी, इन अ लाइब्रेरी, एटिक ऑफ हिज हाउस या ऑन द रोड साइड, यानी कि सड़क किनारे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा एटिक ऑफ हिज हाउस, यानी कि उसके घर के अटारी में, एटिक ऑफ हिज हाउस। टॉमी को किताब कहाँ से मिली ना उसके घर की अटारी, एटिक ऑफ हिज हाउस, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज टीचिंग द स्टूडेंट इन द मॉडर्न एरा, यानी कि कौन पढ़ा रहा था? हु वाज टीचिंग, यानी कि आधुनिक युग में विद्यार्थी को कौन पढ़ा रहा था? हु वाज टीचिंग द स्टूडेंट इन द मॉडर्न एरा? आर्ट टीचर, पेरेंट्स, कंप्यूटर या मैकेनिकल टीचर। तो राइट आंसर क्या होगा? अब मॉडर्न एरा में, आधुनिक युग में छात्रों को कौन पढ़ा रहा था ना? अब मैकेनिकल टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 को, वेयर वाज मार्गिस स्कूल? इन अ विलेज, इन अ सिटी, इन हर ओन हाउस या इन अ रूम इन हर हाउस वेयर अ कंप्यूटर वाज सेटअप। तो राइट आंसर क्या होगा? वेयर वाज मार्गी स्कूल, मार्गी की स्कूल कहाँ पर था ना? ऑप्शन डी होगा इन अ रूम, यानी कि कमरे में, इन हर हाउस उसके घर के कमरे में, वेयर अ कंप्यूटर वाज सेटअप जहाँ पर कंप्यूटर को सेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैकेनिकल टीचर पढ़ा रहा था ना, तो वेयर डिड टॉमी एंड मार्गी रीड वेरियस बुक्स, मतलब कहाँ पर टॉमी और मार्गी बहुत सारे किताब को पढ़ते थे? इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में, इन द स्कूल में या ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। तो राइट आंसर कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ते थे मार्गी और टॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25,
हाउ मच टाइम वॉज टेकन टू रिपेयर टॉमीज टीचर, यानी कि टॉमी का जो टीचर था उसको ठीक करने में कितना समय लगा, क्योंकि मैकेनिकल टीचर था तो टॉमी का जो टीचर था उसको ठीक करने में कितना समय लगा, 15 डेज, 25 डेज, 20 डेज या 1 मंथ। तो राइट आंसर 1 मंथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प मार्गी, यानी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर था, काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी की मदद के लिए क्या किया। ही रिसेट्स द टीचर टू मार्गी लेवल, टू चेंज्ड द मॉड्यूल, या चेंज्ड द टीचर, या चेंज्ड द सिलेबस। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, यानी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो क्या किया ना, मार्गी का जो लेवल था, ठीक है, उस हिसाब से उसने टीचर को व्यवस्थित किया। ही रिसेट्स द टीचर टू मार्गीज लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27, व्हाई डिड मार्गी मदर कॉल द काउंटी इंस्पेक्टर, यानी कि मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया। टू रिपेयर अ लीकेज, टू टॉक टू मार्गी, टू टॉक टू टॉमी, यानी कि टॉमी से बात करने के लिए, या मार्गी से बात करने के लिए, या लीकेज को ठीक करने के लिए, या टू चेक द फॉल्ट इन मार्गीज टीचर इन द जियोग्राफी सेक्शन। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को किस लिए बुलाया था ना, टू चेक द फॉल्ट इन मार्गीज टीचर इन द जियोग्राफी सेक्शन। जियोग्राफी सेक्शन में जो टीचर था उसको ठीक कराने के लिए, जो फॉल्ट था, ठीक है। तो नेक्स्ट 28 को देखिए, द रेगुलर टीचर हु टॉट द लेसन वाचा, मतलब जो नियमित शिक्षक था, जो रेगुलर टीचर था वो क्या पढ़ाता था। ह्यूमन टीचर, मतलब ह्यूमन टीचर, कंप्यूटर टीचर, अलेक्सा, या मैकेनिकल टीचर। तो ऑप्शन डी होगा मैकेनिकल टीचर, यानी कि पाठ पढ़ाने वाला नियमित शिक्षक था वो कैसा था ना, मैकेनिकल टीचर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 को देखिए, द एप्पल वॉज गिवन टू मार्गी बाय, मतलब मार्गी को एप्पल किसने दिया। टॉमी, द मैकेनिकल टीचर, द काउंटी इंस्पेक्टर, या ऑप्शन डी होगा बाय हर मदर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा द काउंट्री इंस्पेक्टर। क्या होगा ना, द काउंट्री इंस्पेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, यानी कि ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। लास्ट क्वेश्चन को देखिए, व्हिच ईयर हैज़ द स्टोरी बीन सेटअप, कहानी किस वर्ष स्थापित की गई है। 2057, देखिए 1957, या 2157, या 2257। तो राइट आंसर क्या होगा 2157, ठीक है, 2157 ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।